नमस्कार। हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से जानकारी दी थी कि प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आया, क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आई, कैसा आज रुझान प्याज के बाजार में नजर आया। और वो सुबह की रिपोर्ट थी, ये दोपहर की रिपोर्ट है। आपको बता दूं, ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सुबह की रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि सुबह क्या कुछ बाजार खुला। और इस रिपोर्ट में आपको ओवरऑल जो भाव सभी मंडियों के खुल के आते हैं, सभी जगहों से खुल के आते हैं, और आजादपुर मंडी में जो सुबह के बाद जो गिराकी चलती है उसके बाद पता चलता है कि क्या गिराकी, कैसा क्या उठाव रहा। तो चलिए आपको ये रिपोर्ट देते हैं, और ये रिपोर्ट आप जरूर देखें, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। 2 टाइम की रिपोर्ट देने का उद्देश्य यही है कि आपको सही, विस्तृत और संपूर्ण जानकारी प्याज के बाजार की मिल पाए कि क्या सुबह से दोपहर तक प्याज के बाजार में उतार चढ़ाव नजर आया। चलिए अपने किशन भाई साहब के पास में पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है शर्मा जी। किशन भैया, क्या कुछ माहौल आज दोपहर में बनता हुआ नजर आया? शर्मा माहौल ठीक है। कल भी थोड़ा सा ना कुछ बारिश का असर था, और कुछ पीछे जो मंडियां हैं, रतलाम, इंदौर, काफी मंडियों में शाजापुर वगैरह अराइवल बढ़ने से कहीं ना कहीं वहाँ 1 से 2 रुपए किलो का मंदा हुआ है। उसका भी कुछ असर इस यहाँ पे पड़ा है। और कुछ कल बारिश लगी रही थी काफी टाइम तक, बारिश की वजह से भी कल हमारी सिर्फ 40 गाड़ी सेल हुआ है। और थोड़ा सा बैलेंस ज्यादा बचा है। कल देखने में आया कि 92 गाड़ी कल माल था, तो 40 गाड़ी बिका, तो 50-52 गाड़ी लगभग माल हमारा कल बच गया था। और 77 गाड़ी आज फ्रेश अराइवल रही है, तो कुल मिला के तो 125 गाड़ी का माल हो गया है। कहीं ना कहीं जो हमारी 80-90 गाड़ी चल रही थी ना, तो 125 गाड़ी की जो है ना आज, मतलब देखा जाए तो बैलेंस भी थोड़ा सा बढ़ा और अराइवल भी बढ़ी। नहीं तो बीच के दिनों में अराइवल हमारी चल रही थी 40, 45, 50 गाड़ी की, और आज समझो शुक्रवार है, तो देखा जाए तो आज अराइवल 77 गाड़ी की। और ये होना भी था, ये लग भी रहा था, क्योंकि पीछे की मंडियों में अराइवल बढ़ेगी तो उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगा। 77 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है शर्मा जी, और 38 गाड़ी स्टैंडिंग में है कल की, क्योंकि बारिश की वजह से माल की गाड़ियां कम खाली हुई। 38 गाड़ी स्टैंडिंग में है। देखा जाए तो 115 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और नीचे अगर बैलेंस अनलोड देखा जाए तो 10,000 कट्टे के आसपास, समझो 25 गाड़ी के लगभग 12 हजार के आसपास कट्टा बैलेंस है। तो 25 गाड़ी का बैलेंस है। टोटल मिला के 125 गाड़ी का माल है मार्केट में। और अगर डिटेल वाइज अगर हम बात कर लें तो 26 गाड़ी नासिक, 27 गाड़ी पूना और 30 गाड़ी एमपी की, लगभग बराबर है तीनों एरिया का। और 30 गाड़ी राजस्थान। चारों एरिया का देखा जाए तो 115 गाड़ी है, 30-32 गाड़ी, 28 गाड़ी बराबर ही है चारों एरिया से माल जो आ रहा है। और शर्मा जी, ये भाई साहब आए हैं कुचामन से गाड़ी लेके आज, और मीडियम ही था, गुल्टा मिक्स था इनकी गाड़ी, मतलब माल अच्छा था, कलर पत्ती अच्छी थी। और इनकी गाड़ी ये सामने कैमरा करेंगे तो ये तोल हो रही है सामने ये। हाँ, तो ये इनकी गाड़ी ये समझो 590-600 की रेंज में बिकी है। और बाकी ये इनका नाम है गिरधारी लाल जी है। कौन सा गाँव है अपना? गोगड़वार है, कुचामन से गोगड़वार नाम गाँव है। तो और कैसा रहा यहाँ का अनुभव, कैसा रहा आपका? ये देखो, आज की मंडी को देखते हुए हमारी गाड़ी बहुत ही बढ़िया भाव में बिकी है, और जल्दी खाली हो गई है। अभी 11, सवा 11 टाइम हुआ है, हमारी गाड़ी पूरी बिक गई है। और पूरी गाड़ी इनके परचून में बिकी है, 10 कट्टे, 5 कट्टे, 10 कट्टे। बहुत बढ़िया भाव है और बढ़िया बिक रहा है माल। यदि किसान भाई कम लाएंगे तो अच्छा माल बिकेगा, और यदि एक साथ लाकर मंडी को भर देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। और वो भी है कि आज थोड़ी अराइवल ज्यादा थी, कहीं ये 2 दिन पहले गाड़ी आई हुई थी तो मेरे हिसाब से ये 16 रुपए किलो, 16.5 रुपए किलो के आसपास जाती है। ये थोड़ा सा 1-1.5 रुपए किलो का मंदर है, फिर भी हमारे किसान भाई संतुष्ट है। और मैं भाई साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे पास आए और संतुष्ट होके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आज तो बहुत है लेकिन संतुष्ट होके जाना बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं भाई साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका चैनल देख के ही आए हैं भाई साहब। और अगर भाव की बात कर ली जाए तो शर्मा जी, पिछले 3 दिनों से मार्केट यहाँ पे, जैसे पिछले हफ्ते 6-7 दिन लगातार मार्केट में तेजी रही थी, अब देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से
25 पैसे 50 पैसे 8 आने 1 रुपए का गिरावट रही है। देखा जाए तो 3 दिनों में 1.5 से 2 रुपए किलो की गिरावट रही है। और मैंने जैसे पिछली भी 1-2 वीडियो में बताया था कि अराइवल बढ़ेगी, 1-2 रुपए बाजार टूटेगा, वही 1 से 1.5-2 रुपए तक का मंदा देखा गया है। और जो अराइवल बढ़ने का जो मेन कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि एमपी की मंडियों में अराइवल बढ़ने का कारण एक और ये भी है कि पहले ये सोयाबीन की बिजाई होती है, किसान भाई बिजाई में लगे हुए थे और जो 5-6 दिन माल वहाँ के कम आए, वो ये भी कारण था कि 5-6 दिन जो माल कम आए उसका एकदम से माल मंडियों में प्रेशर पड़ा है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि धीरे धीरे माल मंडियों में लाएं। और ये जो मेरे को लगता है कि अगले 2-3 दिन शायद आज से ही मंडियों में पीछे अराइवल कल से कम हो जाएगी अराइवल। और आने वाले 8-10 दिन के बाद 7-8 दिन के बाद अराइवल कम रहेगी। तो ये जो समझो, वैसे तो देखा जाए तो हमारा पिछले 15 दिन का गेम जो चला है तो मतलब उसमें 5 से 6 रुपए की किलो पे बढ़ोतरी हुई थी। अब 5-6 रुपए किलो में से 1.5 से 2 रुपए किलो का मंदा हुआ है। अब आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। जो मंडियों में पीछे अब अराइवल पे ही डिपेंड भी रहेगा कि मंडियों में अराइवल जो है ना, अभी नासिक में ज्यादा मंदा नहीं है, एमपी की मंडियों में थोड़ा सा 2 रुपए किलो का मंदा है, नासिक की मंडियों में ज्यादा मंदा नहीं है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा शर्मा जी, अराइवल घटेगी, वापस बाजार बढ़ेगा। जब कभी बीच में अराइवल बढ़ेगी तो 1-8 रुपए, मतलब मान लो कि अराइवल घटती है 3 से 4 रुपए किलो बढ़ेगा, 3 से 4 रुपए किलो बढ़ेगा, उसमें से 1-1.5-2 रुपए किलो फिर थोड़ा सा बढ़ने, अराइवल के बढ़ने पर नीचे मार्केट होगी। तो ये तो पोजीशन है। कुल मिला के अगर डिटेल वाइज अगर भाव की बात कर ले तो राजस्थान का प्याज आज इधर समझ लो 500 रुपए मन से लेके और पोजीशन तो समझो 650 रुपए मन तक, 660 रुपए मन तक रही है। और कोई बहुत बढ़िया गाड़ी आ जाए तो 680-700 भी बिक जाती है शर्मा जी, जो हमारी पहले 730-40-50 पे चली गई थी। तो मतलब कुल मिला के तो समझ लो 11.5 रुपए 11.5 रुपए किलो से लेके और समझ लो 16, 16.5, 17 रुपए किलो तक राजस्थान के मालों की पोजीशन रही है। और एमपी एरिया के अगर माल की बात कर ली जाए तो ये सामने अगर कैमरा दिखाएंगे तो ये समझो एमपी के माल है शर्मा जी, ये समझ लो 15, 15.5 रुपए किलो की पोजीशन के माल है। और ये इधर ये गुल्टा दिखाएंगे आप, तो ये गुल्टा इधर शर्मा जी देखिए, ये 14 रुपए किलो का समझो, 14, 14.5 रुपए और 13, 13.5 रुपए किलो की पोजीशन ये इधर दिखाएंगे। ये ढेरी भरी है शर्मा जी, इधर ये अभी ढेरी भरी है, तो ये समझो कि 12, 12.5 रुपए किलो के आसपास की पोजीशन, 12 से 13 रुपए के बीच में की पोजीशन रही है। यानी जो मीडियम गुल्टे हैं एमपी एरिया के वो समझो 12 से 13 रुपए, और जो ठीक ठाक प्याज है 14-15 और अच्छी प्याज है 16, 17 और 18 रुपए किलो तक। यानी ये समझ लो कि पोजीशन अगर देखा जाए तो एमपी की 550 यानी 13, 13.5 रुपए किलो से लेके और 18, 18.5 रुपए किलो तक एमपी के मालों की पोजीशन है। और महाराष्ट्र के मालों का अगर देखा जाए तो वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं शर्मा या सब देखने को मिला है मंदे का। मतलब महाराष्ट्र के माल अगर देखा जाए तो 600 से 700 रुपए मन, यानी 15 से लेकर 18 रुपए किलो। और कोई अच्छी गाड़ी आ जाए तो 18.5 या 19 बिक जाए, और कोई हल्की गाड़ी आए तो 14 रुपए किलो भी बिक सकती है, ज्यादा हल्की गाड़ी आए। और पूना एरिया के मालों की पोजीशन अगर देखा जाए तो शर्मा जी 15 से 20 रुपए किलो के बीच में ही है। जो पहले 21-22 रुपए पर पहुंच गया था वो अभी 21-22 का रेट नहीं रहा, 22-23 का रेट नहीं बिका, यानी 15 से 20 रुपए किलो का पोजीशन रहा है पूना एरिया के मालों की। कुल मिला के ये पोजीशन है। किशन भैया, अगर बात नेफेड की कर लें तो उसको लेके कुछ जानकारी आपके पास? जी शर्मा जी, नेफेड की बराबर खरीदारी चल रही है और इसी वजह से नासिक में मार्केट का मंदा नहीं है। जैसे एमपी एरिया में थोड़ी हल्का सा मंदे की अफवाह है और नासिक में कोई ज़्यादा मंदे वाली बात नहीं है। फिर भी 1-1.5 रुपए किलो जो पहले मतलब माल 18, 20, 21 में पहुंच गए थे वो समझो कि 16, 17 पे आज भी नेफेड की अगर खरीदारी कहीं ना कहीं हो रही होगी तो मेरे हिसाब से तो 13 रुपए से लेकर और 16, 17 रुपए तक आज भी माल खरीद रहे होंगे मेरे हिसाब से। बाकी कुल मिला के बांग्लादेश भी माल मतलब क्रॉस हो रहा है, माल क्रॉस हो रहा है, बांग्लादेश के लिए भी जा रहा है माल। और लेकिन दुबई वगैरह भी जा रहा है, एक्सपोर्ट तो हो रहा है। एक्सपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे एक्सपोर्ट जा रहा है माल।
कोई मतलब घबराहट नहीं है, किसी को घबराना नहीं चाहिए और घबरा के माल मतलब नहीं निकालने चाहिए, पर लेकिन माल निकालने भी है, धीरे धीरे माल निकालने भी है। और जो कमजोर माल है, मैंने पहले भी बताया है कि कमजोर मालों का अब ये जो बारिश वाला मौसम है इसमें मतलब जो खराब स्थिति, हर आदमी को ना, हर किसान को, हर व्यापारी को अपने माल के बारे में पता है, उसको पता है और वो मतलब उसी हिसाब से माल निकालता रहे। जो कमजोर माल है वो पहले निकाले और अच्छे माल, जिसके पास मान लो सारा ही अच्छा माल है, वो अच्छा माल भी निकाले। अभी आने 2-3-4 दिन के बाद थोड़ा सुधार होगा, तो थोड़ा जैसे ही सुधार हो तो थोड़ा धीरे धीरे अच्छे मालों को भी और थोड़ा सा जो कमजोर माल है उसको तो निकालना जरूरी भी है और मजबूरी भी है, उसको निकालना है। मतलब धीरे धीरे माल निकालते रहे और बहुत ज्यादा घबराए ना। भाव में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाव निरंतर थोड़ा ठीक रहेगा, भाव कोई दिक्कत वाली नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, और ऐसी विस्तृत जानकारी आपसे मिलती रहे ताकि हमारे किसानों को बहुत सहयोग मिले और मार्गदर्शन भी मिले कि आगे अब जिस हिसाब से प्याज के भाव में उतार चढ़ाव आएगा कैसे वो अपने मालों को बाजार में बेचते रहे, ये बड़ी बात है। जी शर्मा जी, धन्यवाद आपका भी। और बाकी मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी शर्मा। और ये देखिए किशन भैया का बोर्ड ये? है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158। अच्छा एक काम कर, पर नंबर एक तो, 6364। बिस्कुट का पैकेट मंगवा ये दो, देखो, चाय है ये मेरे गुलशन पास। भाई साहब का गिलास बोर्ड है इसके पास है। और एक बड़े दो भाई बिस्कुट हैं के पैकेट देखिए, मंगवा दे बस, किशन भैया के, आप छोटे संपर्क वाले होंगे कीजिएगा। तो दो ही मंगवा दो। धन्यवाद। क्या एक नंबर